मैं हमेशा चाहती हूँ कि ये इसी तरह मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और इनमें से कुछ बच्चे आईपीएस आईएएस बने। हमारी ऐसी सोच है और जितना मेरी पॉकेट से हमारी पॉकेट से बन पड़ेगा हम हमेशा इनके लिए तैयार रहेंगे। तो इतने सालों से बच्चों को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई देना और बच्चों का और उनके पेरेंट्स का हमें सपोर्ट मिलना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें भरपूर मिल रहा है। यहाँ टीचर्स रखे हुए हैं और हमारे अनीता पुंज मैम हैं जो कि सुपरविजन रखते हैं उन टीचर्स पे। तो वो हर वक्त यहाँ पे रोज़, इनफैक्ट वो सीनियर सिटीज़न हैं और वो रोज़ आके इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमारा स्वभाव जो है ना बहुत ही, मैं तो खैर क्या कहूँ, मिलनसार है। मैं जल्दी घुल मिल जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। शुरू से ही मेरे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमेशा इन्होंने हमें प्यार दिया है और हमने भी इनको भरपूर प्यार दिया है। ऐसा कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, साथ में आपसे बातें करते हैं? ये हमारे देश का उज्जवल भविष्य ये भी हैं। ये इस देश का, हमारे समाज का अभिन्न अंग है और इस अंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते जी। तो इस सबसे पहला फ़र्ज़ अगर मैं कहूँ एज ए समाज सेविका, तो इन लोगों के प्रति हमारा समाज का और सभी का फ़र्ज़ इनके प्रति ज़्यादा बनता है। इन बच्चों में कोई ना कोई ऐसा ही निकले, कोई देश का प्रधानमंत्री बने, कोई अच्छा इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, बड़े बड़े स्थानों पर। अच्छा ऐसा ही बने जैसे हाँ जी, बिल्कुल। पुलिस महकमे में अच्छे उस पर आए। सभी को दिल से हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ NGO ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਨਮਨਾ ਅਹਿਲਾਵਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਸਕਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਮਨਾ ਨਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। सत श्री अकाल, आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और भगवान से हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से अपनी एक ट्रांसपेरेंट पत्रकारिता करते रहें ताकि जो ये देश का जो भविष्य आप देख रहे हैं, ये लोग हमारे देश के मानचित्र पर उभर कर सामने आ सके। हमारी यही इच्छा है और इसी मकसद को लेके, इसी उद्देश्य को लेके हम 3-4 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये निफ़ा क्लास केयर के बच्चे हैं और डॉक्टर भारती जी हमारी निफ़ा की प्रेसिडेंट हैं महिला विंग की, और मेरे साथ अनीता समाज सेविका हैं, मेरी दोस्त हैं बहुत अच्छी, और हमारे वकील साहब हैं। तो हम सब लग के, हमारे जो निफ़ा के पन्नू साहब हैं मेन डायरेक्टर जो हैं, उनके सानिध्य से और हम जितना भी हमसे हमारी पॉकेट से हो जाता है वो हम इन बच्चों के साथ करते रहते हैं। चाहे स्टडी मटेरियल की बात हो, चाहे फूड की बात हो, चाहे कोविड के टाइम इनका जितना भी भौतिक सुविधाओं की ज़रूरत थी हमने जितना भी हो सका किया। और आज भी हम सोचते हैं कि इनके बिना हमारे घर के जो दीपक हैं वो शायद पूर्ण रूप से नहीं जल पाएंगे, क्योंकि इनके साथ जो एक अटैचमेंट है 5-6 साल से वो मेरा बहुत है। और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने जो बच्चे हैं इनके साथ दिवाली मनाऊं और इसी मकसद के साथ मैं यहाँ पहुँची हूँ। घर मनाने से पहले इनके साथ दिवाली मनाने आए? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो इनको हमने स्वीट्स, बिस्किट्स और जो भी इनको अच्छा लगता है वो चीज़ें हमने यहाँ दी हैं। और कुछ स्टडी मटेरियल है वो मैं शायद नेक्स्ट वीक हम दे के जाएंगे। कुछ बुक्स की इनको ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे देश का बहुत बड़ा फ्यूचर हैं। और
देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस वाले ही खुद आके ऐसी समाज सेवा करें। बहुत घट होते हैं जो देखते हैं, आप फिर भी यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले तो यही जानना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी से ही आए हैं आप? हाँ मैम, एक्चुअली हमारी ड्यूटी रहती है, फील्ड में भी रहती है, ऑफिशियल ड्यूटी रहती है, लेकिन अभी जैसे दिवाली की छुट्टी है और ड्यूटी तो हमारी छुट्टी कभी होती ही नहीं है, 24 आवर ड्यूटी रहती है। ड्यूटी सख्त हाँ, होती है। तो हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं हरियाणा में, और उनके सानिध्य, उनके आशीर्वाद से हमें ये प्रेरणा मिली है कि हमें पुअर नीडेड जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ करना चाहिए, समाज को एक मैसेज देना चाहिए कि भाई पुलिस जो है एक पुलिस नहीं है, पुलिस भी एक आमजन है, और जनता के बीच कोऑर्डिनेशन के साथ हमें काम करना चाहिए ताकि आम पब्लिक को भी ये मैसेज आए कि वो पुलिस अब नहीं रही है जिसके विषय में लोग भ्रांतियाँ और पूर्वाग्रह विडम्बनाएं थी। आज मॉडर्न पुलिस हो गई है, और उस मॉडर्न पुलिस में आप लोगों का हमारी जैसे समाज सेविकाएं हैं और जितना भी मतलब यूथ है, उन सब का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं भी शायद एक यूथ का पार्ट हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमें एक अच्छा मैसेज देना है हमारे देश को, हमारे समाज को, कि पुलिस के प्रति अपनी सोच बदलें और आएँ, जो डाउन टू अर्थ है, ज़मीनी हकीकत पे आएँ। और समाज सेवा एक छोटी चीज़ नहीं होती है, अपना घर परिवार सब कुछ जो है इंसान को त्यागना पड़ता है, और उनको साथ लेके भी चलना पड़ता है, और तब जाके समाज सेवा का कार्य पूर्ण होता है। तो मेरी तो ये सोच है कि हमें लाइफ में आए हैं तो एक अच्छे कर्म करके जाना चाहिए। प्रभु की डिक्शनरी में गुड एंट्री होनी चाहिए। बाकी तो देश दुनिया में जो है वो है। कितने टाइम से आप इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं? मैम हम 4-5 साल से जुड़े हुए हैं निफा केयर क्लास से, तो जहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। जब भी इनको ज़रूरत होती है, भारती जी हमें बुला लेती हैं, पन्नू जी हमें बुला लेते हैं। काफ़ी सुख सुविधाएं इनको जी, आपने जी, दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि ये इसी तरह मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, और इनमें से कुछ बच्चे IPS IAS बने। हमारी ऐसी सोच है, और जितना मेरी पॉकेट से, हमारी पॉकेट से बन पड़ेगा, हम हमेशा इनके लिए तैयार रहेंगे। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੀਫਾ ਦੇ। सब तो पहला था आपको भी हम दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत आभार जो आप दुनिया में इन बच्चों की आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि नीफा इतने सालों से इन बच्चों के साथ चल रहे हैं। जो बच्चे फर्स्ट में थे वो आज 8th में 9th में पहुंच रहे हैं। तो इतने सालों से बच्चों को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई देना, और बच्चों का और उनके पेरेंट्स का हमें सपोर्ट मिलना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें भरपूर मिल रहा है। बाकी हमें समाज सेवी हैं मिसेस ममता हैं, जो आज उनकी तरफ से भी स्वीट्स और समोसे हमने बांटे हैं। बच्चों ने रंगोली बनाई है, तो रंगोली कंपटीशन रखा था हमने। कला होती है उनको भी उभारते हैं। बिल्कुल, डांस किया बच्चों ने, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने अच्छे से उत्साहित थे बच्चे बहुत। जैसे आप इनको पढ़ाते हैं तो इनसे फीडबैक भी लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं कुछ उनकी सुविधाएं पूरी कर सकते, लेकिन आप उनको पढ़ाते भी हैं। फीडबैक मिलता है, कैसे वो आपके साथ पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली क्या है, हमने यहाँ टीचर्स रखे हुए हैं, और हमारे अनीता पुंज मैम हैं जो कि सुपरविजन रखते हैं उन टीचर्स पे। तो वो हर वक्त यहाँ पे रोज़, इनफैक्ट वो सीनियर सिटीज़न हैं, और वो रोज़ आके इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो एक तरीके से समझो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जितनी डेडिकेशन से अनीता पुंज मैम इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, वो सबसे ज़्यादा सराहनीय है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ एक्चुअली महिला विंग, जो नीफा का महिला विंग है, वो हर वक्त यहाँ पे जब ज़रूरत होती है बच्चों को, या कोई भी जैसे स्टेशनरी की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, तो हमारा कोलैबोरेशन सारा महिला विंग करता है। बाकी हमें नमना मैम का बहुत सपोर्ट है, अनीता मैम है, इनका भी बहुत सपोर्ट है। तो ऐसे हमें समाज से सपोर्ट पूरा मिल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अकेला का कर हुआ है, ये नहीं है। हमें योगदान समाज से ही मिल रहा है। हम तो बस यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं, और समय और जो थोड़ा बहुत योगदान हम दे सकते हैं, उनसे बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमना मैं वैसे ये जरूर आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे तो बच्चे आपसे डरे तो नहीं, पे यार कहीं पकड़ने तो नहीं आ गई ये मैम? नहीं मैम, एक्चुअली
हमारा स्वभाव जो है ना बहुत ही, मैं तो खैर क्या कहूँ, मिलनसार है, मैं जल्दी घुल मिल जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है, शुरू से ही मेरे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमेशा इन्होंने हमें प्यार दिया है और हमने भी इनको भरपूर प्यार दिया है, ऐसा कुछ नहीं। कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं साथ में, आपसे बातें करते हैं, ये कोई बताते हाँ, हैं कि काफ़ी हमें कुछ भी नहीं पहले ऐसा देखने जब भी को हम मिला आते हैं तो ये एकदम से मतलब हमारी पहले गाड़ी आती थी रोटी बैंक की, तो काफ़ी इनको उत्सुकता होती थी कि मैडम आएंगी, और मैक्सिमम बच्चे मेरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। हाँ, तो अच्छा लगता है जी। सो इतने ममता जी भी ने साडे नाल, सब अनीता जी, सॉरी अनीता जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम है जो समाज सेवी को डाउन टू अर्थ रहते हैं या पूरे ग्राउंड में काम करते हैं। जी, पहले तो मैं आपको सभी को और आपके माध्यम से बाकी सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप भी समाज सेवियों का तो चलो नाम लग जाता है समाज से, लेकिन असली सेवा आप मैं लोगों की इत्थे भी गल होती है। कहना चाहूँगी, साडे नाल ASI भी ने, नीफा वूमेन विंग ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜੋ भी सोशल काम ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, आप कब से जुड़े हैं जी? जी, मैं और हमारे अपने साथ साथ ही जुड़े लगभग हाँ जी। और यहाँ पर ही नहीं और बाकी जगह भी हैं, हमारे इस तरीके के बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी और भी बहुत जगह पे, वहाँ भी हम जाते हैं जहाँ जहाँ हमें समय लगता है, जैसे जैसे, क्योंकि हमारे लिए तो अब करनाल में रह रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जहाँ भी बच्चे हों, जहाँ भी नीडी लोग हों, किसी भी तरीके बुज़ुर्ग लोग हों, जिसको जैसी आवश्यकता होती है, जैसी हमारी सामर्थ्य है, आपको उस लगता है सामर्थ्य कि के अनुसार अगर इनको सपोर्ट की जाए तो यही बच्चे का जो टैलेंट होता है वो बाहर निकल के भी आएगा और देश का नाम भी रोशन कर सकता है। देखिए, एक उदाहरण देना चाहूँगी, आप सभी ने सुना है जी। कि महलों से तो राजकुमार निकल ही जाते हैं, जी, लेकिन कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है। बिल्कुल। और कमल हमेशा, हम तो यही आशा करते हैं कि यहाँ से ज़्यादा कमल खिलते हैं जी, और जो समाज में देश में नाम रोशन करते हैं। और अपना उद्देश्य असल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, जिनके पास मतलब सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, कर सकते हैं अच्छे स्कूल्स में, तो वो तो हो ही जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये हमारे देश का उज्जवल भविष्य ये भी हैं, ये इस देश का, हमारे समाज का अभिन्न अंग है और इस अंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी। तो इस सबसे पहला फ़र्ज़ अगर मैं कहूँ एज ए समाज सेवी का, तो इन लोगों के प्रति हमारा समाज का और सभी का फ़र्ज़ इनके प्रति ज़्यादा बनता है, क्योंकि इनको अगर मौका मिले तो मैं तो ऐसा ही समझती हूँ कि इनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे आगे निकल के आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। हम सबका एक सपना है जो कि ये भारत देश है, थोड़ा सा जाना जाता है कि जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो दर्शकों ਤੁਸੀਂ देख सकते विकसित देश के उसमें हमारा नाम रोशन हो, ये हमारी ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ CBSE ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ रह के। हाँ बिल्कुल, यहाँ बहुत हमारी भारती जी हैं, जनरल सेक्रेटरी जी हैं, पुन्नू भाई हमारे नीफा के जो चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे जुड़े हैं। उनके माध्यम से भी हम इन सब बच्चों की जो आपूर्तियाँ हैं वो पूरी करने में का मौका मिलता है और हम कर पाते हैं। तो भारती जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपके माध्यम से, और नीफा के भी, और हमारी अनीता पुंज जी हैं, सबसे ज़्यादा समय वो दे पाती हैं, क्योंकि हम पूरा टाइम यहाँ नहीं दे पाते, ये सच है, लेकिन जहाँ भी जब भी मिलता है हमारा, हम अपना पूरा समय देते हैं पूरी तरह से, क्योंकि और भी जगहों पे हमें जाना होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਉਹ ਮੁਸਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ दिवाली सेलिब्रेट करें। सबसे पहले तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या कहना चाहेंगे, सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इन बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान लेके आ रहे हैं आप, शायद वो उनके पेरेंट्स भी ना लाते। देखिए जी, हम ये कहेंगे कि इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान नहीं है, वो मुस्कान हम सबके चेहरे पे आती है जब हम इनको देखते हैं, बिल्कुल वो ही असली मुस्कान आती है। ये समाज सेवा करके सुकून मिलता है। बिल्कुल जी, बहुत सुकून मिलता है। जी। और सही मायने में जो है, आप ये देखेंगे कि जो
प्रतिभा है वो इन्हीं लोगों में से निकलती है। आप जी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं यही देना चाहूँगा कि हमारे देश के जी आज जो राष्ट्रपति हैं जी वो आपको पता है कि वो कहाँ से आए हैं बिल्कुल। और किस जगह से निकल के आए हैं। तो जी। वही चीज़ें हम ये देखना चाहते हैं कि इन बच्चों में कोई ना कोई ऐसा ही निकले, कोई देश का प्रधानमंत्री बने, कोई अच्छा इंजीनियर बने, कोई बिल्कुल। डॉक्टर बने, बड़े बड़े स्थानों पर। कोई अच्छा ऐसा ही बने जैसे हाँ आप जी बिल्कुल, इनके पुलिस बीच ही महकमे में पैसे- अच्छे बिल्कुल। उस पे आए। जी। सभी को दिल से हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਿਖਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।